नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज से बाबा भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन शुरू हो रहा है। सावन महीने का पहला दिन ही महादेव के दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। सावन में सोमवार का अपना अलग महत्व रहता है। ऊपर से सावन के पहले दिन ही सोमवार पड़ रहा है, तो मंदिरों में बाबा के दर्शन के लिए भीड़ होने की पूरी संभावना है। लेकिन इस साल कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से सभी बड़े बड़े शिवालयों में नियम कानून के साथ अंदर जाने की अनुमति दी गई है। भक्तों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार और मंदिर प्रशासन ने और भी उपाय किए हैं। हरिद्वार, देवघर, अमरनाथ में लाखों भक्त जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को इस भक्ति से दूर ही रहना पड़ रहा है। तो दिल्ली से हमारे साथ पवन मिश्रा हमारे संवाददाता मौजूद है और साथ ही मुंबई से हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह। पवन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहती हूं, किस तरह के नियम कायदे हैं जिनका पालन करना होगा श्रद्धालुओं को? बिल्कुल साक्षी, मैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर के ठीक भीतर में खड़ा हूं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें यहां पर है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए यहां पर जो पिछले साल की तुलना में इस साल जो है भीड़ काफी कम है और बम बम भोले के नारे से लोग गूंज रहे हैं। और देखिए भीतर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा यहां पर ख्याल रखा हुआ है। जो बाबा महाकाल का जो मंदिर है उसे एक गोल घेरा यहां पर दिया हुआ है। साथ ही लोगों को जो है मंदिर को छूने की मनाही है, यानी आप मूर्ति को यहां पर आप टच नहीं कर सकते। जो पुजारी हैं वो खुद मास्क लगाए हुए हैं और ग्लव्स पहने हुए हैं। अब आपको जो प्रवेश द्वार है वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का यहां पर इंतजाम किया गया है। यानी जो भक्त हैं सिर्फ 10-10 की संख्या में जो है भीतर प्रवेश यहां पर कर सकते हैं और खुद यहां पर वॉलंटियर मौजूद हैं कि छू नहीं सकते हैं। अब आप देखिए कि जो प्राचीन मान्यता है इस मंदिर का और गोल आकार यहां पर बनाया हुआ है, यानी इसी गोल आकार के को आप डिस्टेंसिंग बनाते हुए चलेंगे। साथ ही एक टनल भी यहां पर लगाया हुआ है कि अगर मंदिर के भीतर आप प्रवेश करते हैं तो आपको टनल द्वार के भीतर से ही आपको प्रवेश करना होगा। और इस तरह से खुद सैनिटाइज के यहां पर इंतजाम यहां पर किए गए हैं। यानी आप यहां पर हैं, बाहर से आप प्रवेश करते हैं, सीधे आपको सैनिटाइज होना है, उसके बाद ही ये जो डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं पूरे डिस्टेंसिंग को यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि तमाम भक्तों की यहाँ पर भीड़ काफी कम देखी जा रही है। इसका वजह सिर्फ यही है कि कोरोना महामारी को देखते हुए, लेकिन भक्त सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें आस्था है कि भगवान की जो है महाकाल जो है उनके सारे दुख को दूर करेंगे। एक प्राचीन मान्यता यहाँ पर यह भी है कि जो भक्त यहाँ पर जल चढ़ाते हैं उनकी जो है मान्यता यहाँ है कि उनकी हर मुराद जो है यहाँ पर पूरी की जाती है। कुछ भक्त हैं, कहाँ से आप आए हैं? विजयनगर। अच्छा, भीड़ काफी कम नजर आ रही है आपको? पहला सोमवार है सावन का, लोग दूर दूर से भी यहाँ पर आते हैं साक्षी। और ये कहा जाता है कि भगवान जो दुधेश्वर मंदिर नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर जो है धूमकेतु गाय जो है यहाँ पर दिखी थी। जब भगवान शिव जो है यहाँ पर आके ठहरे थे तो खुद जो है गाय से जो है यहाँ पर दूध निकलना शुरू हुआ था। तब से इसका नाम जो है दुधेश्वर मंदिर यहाँ पर पड़ा है। और इसकी यही एक मान्यता है कि हर कोई अगर अपनी मुरादें यहाँ पर मांगता है और ये कहता है कि 40 सोमवार यहाँ पर कहा गया है कि लगातार आप 40 बार जो है यहाँ पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी हर मुरादें जो है भगवान जो है पूरी यहाँ पर करते हैं। मंदिर के पुजारी से हम बात करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या खास इंतजामात यहाँ पर जो है किया गया है। उनसे हम यही पूछते हैं कि जो तमाम जो भक्त हैं उनका क्या इंतजाम किया गया है। चलो पंडित जी, इस बार के क्या खास इंतजाम है? सोशल डिस्टेंसिंग खास इंतजाम कराएगा, कोई भक्त एक दूसरे स्पर्श ना हो। बाकी यहाँ पे बाबा की चारों तरफ लकड़ी का बोर्ड लगा दिया है जिससे कोई हाथ ना लगाए, स्पर्श ना लगाए। इधर की मूर्ति भी रख दी गई है सिर्फ इस वजह से कि हाथ ना लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर जो है खास यहाँ पर इंतजाम किया गया है। लोगों से ये भी अपील किया गया है कि दूरी बना करके रहें, यानी जो कोरोना महामारी है उसे देखते हुए भी खास यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर जो है किया गया है। साक्षी, बहुत बढ़िया पवन, आपने बिल्कुल हमें यहाँ बैठे बैठे मुझे लगता है कि मंदिर में कहाँ पर कैसे हमें जाना होगा सारी बातें बता दी और इतने बढ़िया दर्शन भी करा दिए। और हमारे साथ इस वक्त इंद्रजीत भी मौजूद है। इंद्रजीत, वहां पर किस तरह का ख्याल रखा जा रहा है? जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का नाम यहाँ पर पंडित जी ने लिया गाजियाबाद के मंदिर में,
तो मतलब जरूर ये बात है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अभी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले तो मौसम को लेकर रेड अलर्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है इस वक्त। बिल्कुल साक्षी, एक तो मौसम का रेड अलर्ट है, दूसरा यहाँ पे अभी भी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इसको देखते हुए किसी को भी मंदिर खोलने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर अभी मंदिर नहीं खुले हैं। हालांकि एक बहुत अच्छा संयोग था कि श्रावण के पहले सोमवार के दिन, श्रावण का जो पहला दिन है वो सोमवार के दिन पड़ रहा था, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते, लेकिन आज के दिन यहाँ पर किसी को भी मंदिर के पास आने की इजाजत नहीं है। मैं इस वक्त कल्याण के एक मंदिर के पास हूँ। अब देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल तालाब के किनारे मंदिर है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये सील किया हुआ है मंदिर। यहाँ पे सिर्फ जो पुजारी हैं, जो लोग हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं और वो यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं या मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है साक्षी की, जो श्रावण की शुरुआत होती है, जैसे श्रावण उत्तर भारत में आज शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 15 दिन बाद श्रावण शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण है कि लॉकडाउन पूरी तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो किसी को भी मंदिर परिसर में आने जाने की इजाजत अभी नहीं है, पूजा की इजाजत नहीं है। हालांकि जो नॉर्थ के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये श्रावण के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में लोग जल चढ़ाना चाहते हैं, दूध चढ़ाना चाहते हैं भगवान शिव को, और हर कोई शिव मंदिर आना चाहता है, लेकिन आज किसी को भी शिव मंदिर आने की या किसी भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। साक्षी जी, इंद्रजीत आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हम बता दें कि कोरोना के चलते इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। यूपी और उत्तराखंड की सीमाओं पर सख्ती से सभी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। हरिद्वार आने वाले हजारों लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में अपने गुरुजनों की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लेने आए करीब 5000 वाहनों को पुलिस ने बॉर्डर से ही लौटा दिया। मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल हो गई है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में बारिश से माया नगरी में लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। इंद्रजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, मौसम विभाग का क्या कहना है, किस तरह का अलर्ट है? अगले 24 घंटों के लिए साक्षी मौसम विभाग का अलर्ट है कि भारी बारिश हो सकती है, और पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश चल रही है। हालांकि इस वक्त थोड़े देर के लिए बारिश रुकी हुई है और थोड़ा रुक रुक कर हो रही है, लेकिन कल देखा गया कि कुछ इलाकों में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो क्या हालत होती है। यही कारण है कि कई निचले इलाकों में पानी भर गया था, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया था, कई कॉलोनियों में पानी भर गया था। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे रोड पर कमर तक पानी था। तो आप समझ सकती हैं कि जो यातायात व्यवस्था है वो किस तरह से चरमरा गई थी। लेकिन रात में थोड़ी कम बारिश हुई है, हालांकि अलर्ट अभी भी है। रात में थोड़ा कम बारिश हुई, इसलिए अब रोड पे पानी नहीं है, बारिश का पानी नहीं है, लेकिन अलर्ट लोगों के लिए जरूर है। फिर भी सोमवार के दिन है, आज बड़ी संख्या में लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे, लेकिन दिक्कत तब और बढ़ती है जब हाई टाइड के समय अगर बारिश तेज होती है तो दिक्कत बढ़ती है। आज हाई टाइड का वक्त थोड़ा लेट से है और अभी बारिश रुकी हुई है, तो इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तेज बारिश होती है और हाई टाइड के समय होती है तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जी इंद्रजीत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। गुजरात में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। यहाँ एक तरफ जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सूरत, वलसाड़, नवसारी, द्वारका, राजकोट और पोरबंदर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। बाढ़ और बारिश से कोई नुकसान ना हो, इसलिए जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीमें भी लगा रखी हैं। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरह से बिजली गिरने तक की भी आशंका जताई जा रही है, तो क्या प्रशासन लोगों से कह रहा है कि घरों से बाहर मत निकलो?
बिल्कुल तमाम तरह की चेतावनियां जो है वो जारी कर दी गई थी। 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने इस तरह के अनुमान लगाए थे कि यहाँ पर 4 दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, खास करके सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में। और पिछले 2 दिनों से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों जगह पर बारिश जारी है, लेकिन खास करके सौराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो जामनगर, राजकोट, खंभालिया, द्वारका, कच्छ, इन जगहों पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश की अगर मैं बात करूं तो द्वारका में 14 घंटे के भीतर 18 इंच बारिश हुई है और खंभालिया जो एक इलाका है वहां तो महज 2 घंटे में 11 इंच बारिश हो गई है। तो जलजमाव की बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति इस समय पैदा हो गई है। जगह जगह पानी भर गया है। प्रशासन ने एहतियातन एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात कर रखी हैं। लोगों को घर से न निकलने की हिदायत दी है। मैं यहाँ पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इससे पहले जब एक बार बारिश हुई थी कुछ दिनों पहले, तो 3 दिनों के भीतर 11 लोगों की मौत सिर्फ बिजली गिरने की वजह से हुई थी। तो ये भी एक खतरा लगातार बना रहता है। लोगों से यही कहा जा रहा है अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र आपका। और यूपी में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने 15 जिंदा बम, 2 किलोग्राम विस्फोटक और 6 पिस्टल बरामद की। पुलिस को विस्फोटक से उड़ाने की थी प्लानिंग। इसके अलावा विकास दुबे के घर में बंकर होने का भी खुलासा हुआ है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि विकास दुबे के घर में बंकर था जिसमें वो हथियार छुपाकर रखता था। कानपुर मुठभेड़ में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। गांव की बिजली काटने पर अब नया खुलासा हुआ है। पहले ऐसी खबर आ रही थी कि बिकरू गांव की लाइट विकास दुबे ने कटवाई थी, लेकिन अब इस मामले पर कानपुर एसएसपी का बड़ा बयान आया है। एसएसपी के मुताबिक एसओ चौबेपुर ने फोन करके पुलिस की मदद के लिए लाइट कटवाई थी। बदमाश रोशनी में पुलिस को निशाना बनाकर गोलियां चला रहे थे, जिसके बाद एसओ ने रात 2 बजे इलाके की लाइट कटवाई थी। कानपुर गोलीकांड में पुलिस विकास दुबे को ढूंढ रही है और साथ में ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में प्रतापगढ़ में इनामी अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी अपराधी के पैर में गोली लग गई। अपराधी रणजीत सिंह की पुलिस को कई दिन से तलाश थी। मुखबिर से सूचना मिली कि अपराधी रणजीत सिंह किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की, जिसमें रणजीत सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अपराधी को पैर में गोली लग गई। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के नरवा में ये मुठभेड़ हुई। बिहार में इस बार नए नियम से होगा चुनाव। दलों को बताना होगा दागियों को क्यों दिया टिकट। चुनाव आयोग ने बिहार की सभी 150 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों से कहा है कि इस बार अगर वो दागी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो उन्हें ये बात सार्वजनिक रूप से बतानी पड़ेगी। पार्टी को टिकट देने की वजह बताने के साथ साथ ये भी सार्वजनिक करना पड़ेगा कि उम्मीदवार पर कैसे मामलों में मुकदमा चल रहा है और उन पर किस तरह के अपराध का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने ये फैसला किया। नेपाल में आज सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट यानी एनसीपी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी और इससे पहले कल काठमांडू में जबरदस्त सियासी गहमा-गहमी रही। विवाद खत्म कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी के चेयरमैन प्रचंड के बीच बैठक हुई। आज सुबह स्टैंडिंग समिति की मीटिंग से पहले फिर मुलाकात होगी। और आज से देश भर में तमाम स्मारक खुलेंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, पुराना किला, हुमायूं टूम समेत 20 स्मारक पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। आज सोमवार होने की वजह से लाल किला बंद रहेगा। वहीं आगरा का ताजमहल फिलहाल नहीं खुलेगा। आगरा में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देख आगरा प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने यह फैसला किया। ताज का दीदार करने के लिए अभी पर्यटकों को और करना होगा इंतजार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।